के शेल्टर होम में धर्म परिवर्तन कराने वाला एक पढ़ा लिखा इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है और इसका नाम कलीम है। ये मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर चुका है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, लेकिन आरोप है कि वो तुर्कमान गेट इलाके के शेल्टर होम में हिंदू युवकों के धर्मांतरण की कोशिश कर रहा था। कलीम रैन बसेरे के केयरटेकर और दूसरे कई लोगों को लालच और जबरन डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा था। कलीम अपने टारगेट को वीडियो दिखाकर धर्म बदलने के लिए कहता था। कलीम नौकरी और विदेशी फंडिंग का लालच देता था, 72 हूरों की बात करता था और अपने शिकार को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था। नहीं मानने पर उदयपुर के कन्हैयालाल जैसा हाल होने की धमकी तक देता था। कुछ लोगों ने कलीम से दूरी बनाई तो उसने इन लोगों के साथ मारपीट की, झूठी शिकायत पुलिस में करवाई। कलीम दिल्ली गेट ट्रेन बसेरे के केयरटेकर संदीप सागर को भी परेशान कर रहा था। संदीप के साथ विक्की और सुजीत ने भी शिकायत की है। कलीम 72 हूरों का झांसा देता था, नौकरी दिलाने की बात करता और पैसे का भी लालच देता था। सुनिए पंडितों की जुबानी इस शातिर की पूरी कहानी। कंप्लेंट हमने 13/4 को दी, वो इसलिए दी 13/4/23 को। तब तक हम इस बात को हल्के में लेते थे। ये व्यक्ति था एक कलीम नाम का शख्स जो हमें परेशान करता था। परेशान करने के बाद ये धमकियां भी देता था, लेकिन हम हल्के में लेते थे। और उसके बाद जब इसने हमें बताया क्या आप परेशान करता था? ये कहता था कि आप मुस्लिम बनिए, आपको अल्लाह जन्नत फरमाएगा, आपको हूरें मिलेंगी, हम लड़की से शादी कराएंगे, हम आपको पैसा देंगे। हमने मना किया तो कहता हमारे पास और रास्ते हैं। भाई क्या रास्ते तुम्हारे पास? तो टॉर्चर करने के रास्ते हैं। उन्होंने संदीप को बहुत टॉर्चर किया, एफआईआर पे एफआईआर करवाई, झूठी एफआईआर। करीब 1.5-2 साल से जानता था। वो आते थे और फिर मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था, धर्म परिवर्तन करो। आप जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, प्लस उसने बोलता है मैं विदेशी फंडिंग भी आपके दूंगा। वो तरह तरह की बातें करता था, धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान बन जाओ। हम बोला मैं मर जाऊंगा, मुसलमान नहीं बनूंगा, धर्म नहीं बदलूंगा। मैं उस पर ये था, कायम था। तो मैं काफी जगह ये करके मैं डरता था। जे उसने भी वो भी धमकी दिए थे। जे राजस्थान में जो कन्हैया का साथ सरकलम कर दिया गया था, ये तुम यदि नहीं बदलोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होना तय है। तो इस वजह से मैं डर रहा था। तो मैंने इस बारे में काफी ये से चर्चा की। उसके बाद हमारे केयरटेकर से चर्चा की इस बारे में, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो हमने गए थे, थाने पे गया था, एफआईआर किया, उसके ऊपर कार्रवाई की डीसीपी साहब ने और एसीपी साहब ने, और उनको तुरंत जेल भेज दिया गया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। बीजेपी ने भी इस पूरे खेल को लेकर ऐतराज किया है। ये रैन बसेरे तो दिल्ली सरकार के है ना। दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है? उनकी जिम्मेदारी थी, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि इन रैन बसेरों में इस तरह की हरकतें ना हो। लेकिन जो सरकार खुद हिंदू धर्म विरोधी आचरण करती हो, लव जिहाद के मामलों को बचाने का काम करती हो, ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आज दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि मोहम्मद कलीम के खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी तो होगी, लेकिन मोहम्मद कलीम के पीछे के लोग कौन है इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और हम इस तरह के हिंदू धर्मांतरण को दिल्ली में होने नहीं देंगे, हम ये चेतावनी देते हैं।